हमारे यहाँ एक अजीब अलमिया पाया जाता है कि लोग अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। और वक्त ना होने की वजह से दोस्त अहबाब से, रिश्तेदारों से, घर वालों से, यहाँ तक कि ड्यूटी से, दफ्तर से, काम की जगह से उसे बहुत सारी शिकायतों का सामना करना पड़ता है। उसे अपनी ज़िंदगी से भी बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। उसकी थकावट उसे तोड़ के रख देती है। उसका नींद का ना पूरा होना उसके लिए खुद एक अजीब इम्तिहान में डाल देती है उसे। लेकिन कभी किसी बंदे ने इस बात पे गौर नहीं किया कि वक्त तो यही है ना सबके पास। वो लोग जो बड़े बड़े इदारे चलाते हैं और फिर मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों में सैर सपाटे, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट, पिकनिक, और काम भी ऐसा कि जिसमें वो ठीक ठाक कमाते हैं, तो वो लोग और आप लोग दोनों के दरमियान आकर फिर फर्क क्या है? अक्सर हम कहते हैं कि जी वो पढ़े लिखे हैं, वो पैसे वाले हैं, वो बड़ी पोस्ट पे है, या वो ऑनर हैं, मालिक हैं कंपनी के। ये बात यह है कि ये सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त सही है, लेकिन बहुत सारे मुलाजिम पेशा और मजदूर लोग भी ऐसे आपने देखे होंगे जो अपने घर वालों को टाइम देते हैं, दोस्तों को टाइम देते हैं, वो पिकनिकें भी करते हैं, वो सैर सपाटे भी करते हैं, लाइफ की एंजॉयमेंट के वो तमाम हीले वसीले और तमाम इवेंट्स वो अटेंड करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं है और उन्हें ये शिकायत रहती है। तो असल में उन्होंने वक्त को ठीक से पहचाना नहीं। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई चीज है तो वक्त है। यह जब हाथ से निकल जाता है ना, बंदे के पल्ले कुछ नहीं छोड़ता। बंदे को वीरान करके जाता है, उजाड़ के ले जाता है। बंदे की सल्तनतें उजड़ जाती हैं, बादशाहियां खत्म हो जाती हैं, और हमारी सल्तनत भी उजड़ी हुई है, हमारी बादशाही भी उजड़ी हुई है। दोस्तों में, यारों में, रिश्तेदारों में, घर वालों में और कारोबार में, रोजगार में भी हमारे पल्ले कुछ नहीं है। टाइम भी हमारे पल्ले नहीं है, दोस्त भी हमारे पल्ले नहीं है, रिश्तेदार भी हमारे पल्ले नहीं है, घर वालों को भी हमसे शिकायत है। हम बहुत सारी चीजों पे गौर करते हैं, लेकिन जिस चीज पे गौर करना चाहिए वो है वक्त। हम वक्त को पकड़ना और वक्त की डोर से खेलना अगर सीख जाए ना, तो फिर हम वो वक्त ला सकते हैं कि जब जमाना हमारी इज्जत करे। हम वो वक्त ला सकते हैं, उस डोर को खींच के वक्त का वो लम्हा हम अपने पास रोक सकते हैं, अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, जिस लम्हे हम खुशहाल हों, खुशबाश हों, जिस लम्हे हम दोस्तों में हों, घर वालों के साथ हों, रिश्तेदारों के साथ हों, एंजॉयमेंट में हों।
अब वक्त का सिरा पकड़ा नहीं जाता। कैसे पकड़े, किस तरह पकड़े? वक्त तो यह है गुजरा जाता है, वक्त तो गुजरा जाता है, गुजरा जाता है, गुजरा जाता है। तो इसके दो तरीके हैं वक्त को पकड़ने के। या तो जो वक्त का मालिक और जो खुद कहता है कि मैं ही हूं, वो जिसने कहा कि जमाने को बुरा मत कहो, जमाना मैं खुद हूं। और एक जगह अपनी कसम वल आसरे, जमाने की कसम, वक्त असर की कसम, और असर दौर को भी कहते हैं। ये दौर भी वक्त को ही शो करता है कि जो इसकी कसम उठा के कहता है, जो खुद को जमान बतलाता है, जमाना बतलाता है, टाइम बतलाता है, वक्त बतलाता है। एक तो हम उससे दूर हैं। जब उससे दूर हैं तो फिर हम टाइम से भी दूर हैं। अगर उसके नजदीक लग जाएं या उसके साथ जुड़ जाएं या उसके अंदर तहलील हो जाए तो वक्त हमारी मुट्ठी में है। एक तो ये तरीका है, और ये फकीरों का तरीका है, वलियों का तरीका, अल्लाह वालों का तरीका है। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। इसमें रातों को जागना पड़ता है, सजदे, लंबे सजदे, और सजदों में दीदार, फिर उस दीदार में महफिल, फिर उन महफिलों में फरमाइशें, फिर उस महफिल में वो सब कुछ जिसके लिए तुझे पैदा किया गया। लेकिन अगर ये नहीं कर सकते, रातों को नहीं उठते, मुसल्ले नहीं बिछाते, सजदे नहीं करते, जिक्र नहीं करते, अनवार में नहीं जाते, महफिल में नहीं पहुंचते, दीदार नहीं मिलता, और यार के साथ तन्हाई में गुफ्तगू का मौका नहीं मिलता, यार में तहलील होने का मौका नहीं मिलता, यार को अपनी जात में तहलील कर लो ना, वो भी नहीं कर सकते, तो फिर एक तरीका यह है कि आप अपने हर काम को ठीक उसके वक्त में कीजिए। अगर खाने का टाइम है तो खाने का एहतमाम वक्त से पहले करके रखो, चाहे मर जाओ मगर कर जाओ, चाहे मर जाओ लेकिन कर जाओ। ईद का वक्त आया, बच्चों को कपड़े देना, चाहे मर जाओ लेकिन कर जाओ। शादी का वक्त आया, बच्चों के लिए शादी की तमाम जरूरियात का एहतमाम करना है। कैसे करना है, कहां से करना है, क्या करना पड़ेगा, या तो मर जाओ या फिर कर जाओ। और जब हर बार अपने आप को मर मर के कर के गुजरोगे ना, तो फिर ये बार बार अपने आप को मारना और कर जाना वक्त को शिकस्त देता है। फिर लोग आपकी तरफ टर्न आउट होते हैं कि यार वो बंदा जो है ना, वो उसको अगर कोई काम दें तो वो वक्त पे करके देगा, यार उसे 10 रुपए ज्यादा दे देते हैं लेकिन वो बंदा चाहिए, यार इदारे में उस बंदे को लाओ, वो बंदा आता है तो हर चीज काम पे होती है। उस बंदे की ये पहचान है, ये उसकी क्वालिटी है, ये उसकी क्वालिफिकेशन है कि वक्त के साथ वो काम करता है, टाइम पे काम करके देता है। यार इसको कुछ तनख्वाह इजाफी भी देनी पड़ी देंगे, मराहत ज़्यादा देनी पड़ी देंगे, गाड़ी देना पड़ी देंगे, घर बंगला देना पड़ा देंगे,
लेकिन हमारे सिस्टम को, हमारे काम को ये अच्छे से करेगा और हमारे सिस्टम को बेहतर रन करेगा। तो फिर ज़माना आपकी खिदमतों में लग जाता है। आपने वक्त के अंदर अपने आप को मार दिया, मर गए और कर गए, फिर मर गए, फिर कर गए, फिर मर गए, फिर कर गए, मर मर के कर के ज़माने को, वक्त को, टाइम को अपने इस हद तक मजबूर किया कि अब वक्त आपको सलाम करने लगा और टाइम आपको सलाम करने लगा। वक्त, टाइम, ज़माना एक ही चीज का नाम है। और लोग तो भाई अपने वक्त को देखते हैं, अपने टाइम को देखते हैं। लोग जो है ना, मौका परस्त, उनको जब मौका समझ आएगा, जहां मौका समझ आएगा वहां वो आपसे जुड़ेंगे या आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिर किस कीमत पे करना पड़ता है, तब कीमत आप डिसाइड करोगे। तब आप जो कीमत डिसाइड करोगे वो अपनी ज़ात की, अपने कद की, अपनी क्वालिटी की, अपनी पहचान की, वो कीमत आप डिसाइड करोगे। कैसी डिसाइड करते हो ये भी फिर आप पे ऊपर है। लिहाजा दुनिया में अगर सबसे ज्यादा ताकतवर कोई चीज है ना, तो ये वक्त है। इस वक्त को समझो और इस वक्त को अपने अंदर उतार के मर जाओ, मगर कर जाओ। और जब आप ऐसा करोगे ना, तो फिर वक्त आपका गुलाम बन जाता है। या तो आप वक्त के मालिक यानी अल्लाह की ज़ात में तहलील हो जाओ, या तो अल्लाह को अपनी ज़ात में तहलील कर लो, या फिर आप वक्त में ही तहलील हो जाओ। जैसे जैसे आपका कोई ऐसा वक्त आता है जहां आपको कुछ करके दिखाना है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, फिर मर जाओ लेकिन कर जाओ। जब बार बार ऐसा करते हो ना, हाय, एक शेर मुझे याद आ रहा है कि सुना है मोहब्बत उसको दुआएं देती है जो दिल पे चोट तो खाए मगर गिला न करे। मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं खुदा न करे। तो ये दिल पे चोट खाना ही तो अपने आप को मारना होता है ना। लिहाजा वक्त से ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं है। और ये जमाने की सबसे बड़ी कुव्वत, सबसे बड़ी ताकत आपकी मुट्ठी में आ जाए तो आप जमाने की किंग हो, आप जमाने के बादशाह।